हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। आप उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज ये फटाफट हम लोग बात करने वाले हैं। आज हमारे इसके पहले जितने भी इंटरव्यू हुए हमारे एग्जाम में, चाहे बैंक एग्जाम्स की बात करें, अगर चाहे वो आरआरबी पीओ रहा हो या आईबीपीएस पीओ रहा हो, तो उसमें जो हमारे क्वेश्चंस पूछे गए थे बहुत कॉमन क्वेश्चंस थे। उन सारे क्वेश्चंस को एक बार हम डिस्कस करने वाले हैं। दो क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट आपसे क्वेश्चन कितने डेप्थ में जाता है या क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, वो सारी चीजें हम आपसे बात करने वाले हैं। तो उससे पहले दोस्तों, आप सभी से गुजारिश होगी, जो हमारे नए दोस्त हैं यहाँ चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि लाइव नोटिफिकेशन क्लासेस की आपको मिलती रहे। ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें आप सभी लोग। ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, आईबीपीएस पीओ के 1-on-1 मॉक इंटरव्यू के बैचेस की बात करें, तो ये बैच आपका 9 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, लाइव होने जा रहा है। तो आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो Y307 कोड के साथ फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। यहां पर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस। यानी क्या? बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक जो होंगे, वो जो आपके इंटरव्यू के एग्जाम्स में मैक्सिमम कह सकते हो आप, मैक्स टू मैक्स टाइम आपके रिवीजन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। और उसी से रिलेट करके करंट बैंकिंग न्यूज भी हम आपसे अपडेट करेंगे कि अगर उसको पॉइंट आउट करके कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। आपको प्रॉपर यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी, सारी क्लास होगी, और साथ ही साथ आपको 1-on-1 मॉक इंटरव्यू दिया जाएगा। 4 पैनलिस्ट हैं आपके सामने, जो कहीं ना कहीं वो आईबीपीएस के पैनल में भी रह चुके हैं। उनसे उसके रिगार्डिंग वो आपसे डील करेंगे, वो आपसे क्वेश्चन, आपको टाइम देंगे, आपसे क्वेश्चन पुट करेंगे, देन उस क्वेश्चन का फीडबैक भी देंगे कि आपको ऐसे जवाब देना है। तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हो। जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं जिनका जिनका इंटरव्यू लगा हुआ है, उसके लिए ये कोड लगा के आप इनसे भी इनरोल करा सकते हो यहाँ पर, जो 9th ऑफ जैन से स्टार्ट होने जा रहा है। आते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन थे आपके सामने जो यहाँ पर है, और सब इंटरव्यू क्वेश्चन आज इन बैंक एग्जाम्स। अगर हम बात करें तो सबसे नॉर्मल क्वेश्चन था, व्हाट इज केवाईसी। आई थिंक सबको पता होगा शायद। व्हाट इज केवाईसी पूछा जाए तो आप लोग नॉर्मली जवाब दे दो कि नो योर कस्टमर। ये सारा कुछ आपको क्या क्या था इसमें, कैसे कैसे आपके फीडबैक क्या थे जो पैनल थे उनका। और क्या क्वेश्चन आया था, व्हाट इज स्मॉल अकाउंट। स्मॉल अकाउंट क्या होता है, या स्मॉल अकाउंट यानी कि इनमें से किस किन अकाउंट को स्मॉल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। और एक थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट इज केवाईसी क्लासिफिकेशन। केवाईसी अगर पूछा गया तो उसी के साथ साथ केवाईसी क्लासिफिकेशन के बारे में भी क्वेश्चन पॉइंट आउट किया गया था कैंडिडेट से। तो आइए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन और इसके बारे में कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे और अच्छे तरीके से। ठीक है। तो अगर हम बात करें स्मॉल अकाउंट की, तो स्मॉल अकाउंट क्या होता है, व्हेन द कस्टमर इज नॉट एबल टू सेटिस्फाई केवाईसी नॉर्म्स। कोई कस्टमर जो क्या नहीं कर सके, तो सेटिस्फाई ना कर पाए, वो सेटिस्फाई ना कर यानी केवाईसी नॉर्म्स को सेटिस्फाई ना कर पाए, वैसे दिस अकाउंट हैज गॉट द सेवरल रिस्ट्रिक्शंस। और ऐसे अकाउंट सेवरल रिस्ट्रिक्शंस में आ जाते हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें उनके रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। रिस्ट्रिक्शंस मीन टू से, कहने का मतलब आपका यहाँ पर ये है कि आप इतना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, इतना अमाउंट निकाल सकते हो, यानी कि डिपॉजिट कर सकते हो। और आपको ये डेबिट कार्ड दिया जाएगा, आपका पर मंथ का ये ट्रांजेक्शन्स लिमिट होंगी, लाइक कुछ इस तरह से। ठीक है। फिर अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट कि स्मॉल अकाउंट की, तो एग्रीगेट ऑफ ऑल डिपॉजिट शैल नॉट एक्सीड 1 लाख पर एनम। यानी कि जो आप बीएसबीडीए, आप नाम सुनते होंगे, बीएसबीडीए, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो पीएसबीडीए में क्या था, आपसे बीएसबीडीए से भी क्वेश्चन रहा है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो पीएसबीडीए जैसा होता है कि एक साल में आप मैक्सिमम डिपॉजिट 1 लाख रख सकते हो पर एनम का, सेम एज इट इज स्मॉल अकाउंट में भी होता है। एग्रीगेट ऑफ ऑल डिपॉजिट शैल नॉट एक्सीड, यानी 1 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। फिर बात करें, एग्रीगेट ऑफ ऑल विड्रॉल एंड ट्रांसफर्स इन अ मंथ शैल नॉट एक्सीड 10,000। यानी कि आप एक महीने में आप मैक्सिमम 10,000 ट्रांसफर भी कर सकते हो और विड्रॉ भी कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स अपने अकाउंट से 10,000 ही विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। ये यहाँ पर यानी कि स्मॉल अकाउंट में भी है। लेकिन अगर यही बीएसबीडी की बात करें, तो बीएसबीडी में आप 10,000 अमाउंट क्या कर सकते हो, 10,000 अमाउंट आप क्या कर सकते हो, तो अपने अकाउंट में आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है। 10,000 आपका जो है, आप अपने अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। और आपको विद इन 1 मंथ, एक महीने में आप 4 ट्रांजेक्शन आप यूज कर सकते हो। यानी कि आपका 4 ट्रांजेक्शन होगा, 4 ट्रांजेक्शन, 5वां ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हो। किसमें? तो ये बीएसबीडी में। लेकिन अगर स्मॉल अकाउंट की बात करें, तो स्मॉल अकाउंट में आपका ये चीज नहीं है, इसमें मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें, ठीक है, मैक्सिमम बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सेल नॉट एक्सीड 50,000। मैक्सिमम बैलेंस यानी कि आप
एनी पॉइंट, यानी कि अगर बात करें टाइम शैल नॉट एक्सीड, यानी 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बैलेंस, अगर एक साथ डिपॉजिट कर रहे हो तो। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहां पर हाउ यूर स्मॉल अकाउंट्स आर वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ इनिशियली विच मे एक्सटेंडेड, यानी कि अगर आपका आपका जो केवाईसी है, अगर आपने उसको टाइमली अपडेट नहीं किया केवाईसी नॉर्म्स को, ठीक है, तो आपका ये जो आपका स्मॉल अकाउंट है ये वैलिड हो जाएगा, यानी क्या इनिशियली 12 मंथ के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? 12 मंथ के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा आपका ये अकाउंट। ठीक है, किसमें? स्मॉल अकाउंट में। तो कहने का मतलब क्या है, पीएसबीडी और स्मॉल अकाउंट मैक्सिमम सिमिलर है, यानी कि देखने को देख सकते हो आप, बट उसको स्मॉल अकाउंट बोलते हैं अगर बैंक के टर्म्स की अगर बात करें, न्यूज की बात करें तो। ठीक है, तो आपके सामने रहा ये। फिर अगर हम बात करें केवाईसी नो योर कस्टमर की बारे में बात करते हैं, चैंप नो एक कस्टमर की बात करें तो इसमें नॉर्मल चीजें आप सब लोग जानते होंगे, क्या है? दिस इज कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट ओपन करने से पहले कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है केवाईसी। ठीक है, दिस इन्वॉल्व आइडेंटिटी एंड एड्रेस, यानी कि आपकी पहचान और एड्रेस प्रूफ के लिए होता है, यानी कि आपके आइडेंटिटी और एड्रेस रिकॉग्निशन के लिए होता है, कह सकते हो एड्रेस प्रूफ के लिए वो यूज किया जाता है केवाईसी। टू प्रिवेंट बैंक्स बीइंग यूज्ड इंटेंशनली अनइंटेंशनली फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि कह सकते हो इंटेंशन या इंटेंशन और अनइंटेंशन जो भी कह लो आप, उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आप प्रिवेंट यानी मनी लॉन्ड्रिंग को बचा सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, बैंक बीइंग यूज्ड यानी बैंक इसको यूज करती है। ठीक है, फिर आरबीआई इशूड गाइडलाइंस टू बैंक्स अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949, यानी कि हमारा केवाईसी किसके एक्ट के अंडर में होता है? बीआर एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 सेक्शन 35A के अंडर में आता है हमारा नो योर कस्टमर यानी केवाईसी। ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन जब हम लोग केवाईसी का जवाब देते हैं ना, केवाईसी से रिलेट करके जब क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो क्वेश्चन हमारे जो पैनलिस्ट होते हैं वो पैनल को क्वेश्चन स्ट्राइक करता है माइंड में कि भाई अगर ये जवाब दे रहा तो उससे आगे यानी कि आंसर दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो केवाईसी इज टू बी वेरीफाइड पीरियोडिकली, याद रखना। शेड्यूल इज गिवन सेपरेटली फॉर कस्टमर क्लासिफाइड एज, यानी कि अगर हम बात करें तो कैसे कस्टमर्स को क्लासिफाइड किया गया, यानी कि केवाईसी क्लासिफिकेशन क्या होगा यहां पर। तो गाइस यहां पर आपको दिखना है यहाँ तीन टाइप के क्लासिफाइड किया गया, तीन तरीके को। एक होते हैं कस्टमर्स को तीन टाइप से क्लासिफाई किया गया, एक होता है लो रिस्क, एक होता है आपका क्या मीडियम रिस्क, और एक होता है दोस्तों आपका हाई रिस्क। तीन रिस्क होते हैं, तीन टाइप के कस्टमर होते हैं जिनको जिनके पीरियोडिकली किस किस टाइमिंग पर इनका केवाईसी मैंडेटरी होता है, जो करना ही करना है बैंकों को। एक लो रिस्क वाले होते हैं, एक मीडियम रिस्क वाले होते हैं, और एक हाई रिस्क वाले होते हैं। इसी को क्लासिफाइड किया गया केवाईसी के, यानी कह सकते हो कस्टमर क्लासिफाइड ऐसे किए गए केवाईसी जो पीरियडिकली केवाईसी किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। अगर हम बात करें पीरियडिकल वेरिफिकेशन ऑफ केवाईसी जो होता है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें लो रिस्क कस्टमर जो होंगे उनका 10 साल में एक बार, वंस इन 10 ईयर्स, 10 साल में एक बार उनका केवाईसी अपडेट होगा। ठीक है, मीडियम रिस्क कस्टमर जो होते हैं वंस इन 8 ईयर्स, वंस इन 8 ईयर्स यानी 8 साल में एक बार। और दोस्तों अगर हम हाई रिस्क कस्टमर की बात करें, वंस इन 2 ईयर्स यानी कि 2 साल में एक बार। यानी कि आपके जो तीन टाइप के यहाँ पे कस्टमर क्लासिफिकेशन हुआ, जिसको केवाईसी क्लासिफाई भी कह सकते हैं कि कैसे कैसे कस्टमर्स को क्लासिफाई किया गया है, तो वहां पर तीन टाइप के होंगे, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। ये आपको याद रखना, जो लो रिस्क होंगे वो 10 साल में एक बार, जो मीडियम रिस्क होंगे कस्टमर वो 8 साल में एक बार, जो हाई रिस्क के कस्टमर होंगे वो 2 साल में एक बार। तो आपको ये याद रखना है, ये आपके हुए कस्टमर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये नॉर्मल चीजें हैं जो आपको केवाईसी में अपडेट हुआ होगा। और हम लोगों ने इसके पहले यहाँ पे बात किया था केवाईसी क्लासिफिकेशन, केवाईसी कस्टमर क्लासिफिकेशन होना चाहिए एक्चुअली में, यहाँ पे कस्टमर क्लासिफिकेशन कर लेना, एक्चुअली इट्स कस्टमर क्लासिफिकेशन। केवाईसी किस टाइप के कस्टमर को क्लासिफाई करता है केवाईसी के, तो हमने आपको बताया लो, ठीक है, मीडियम और हाई। तो लो वाला जो होगा वो 10 साल में एक बार, ठीक है, 8 साल में, मीडियम वाले 8 साल में एक बार, और हाई रिस्क वाले जो होते हैं 2 ईयर्स में एक बार। लेकिन अमूमन जब पैनल आपसे वापस से क्वेश्चन कर सकते हैं कि अमूमन मैक्सिमम टाइम अगर हम देखें तो बैंक किस को फॉलो करते हैं, किस टाइप के कस्टमर्स को किस टाइप के क्लासिफिकेशन में यानी किस टाइप के रिस्क में डालते हैं, तो आज में मैक्सिमम अमूमन अमूमन मतलब ज्यादातर ज्यादातर जो बैंक है वो अपने कस्टमर्स को हाई रिस्क में डालते हैं।
यानी कि इसीलिए आपने देखा होगा मैक्स टाइम पे, मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 2 साल पे आपने देखा होगा केवाईसी के लिए कॉल आता होगा या फिर फोन जाता होगा कि सर अपनी केवाईसी करवा लो आप। ठीक है, तो हाई रिस्क में डालते हैं। ये वाला सिस्टम अब बहुत कम यूज किया जाता है, बट फिर भी कस्टमर क्लासिफाई होते हैं लो, मीडियम और हाई में, और ऐसे इनका केवाईसी वेरिफिकेशन भी होता है। तो केवाईसी आपको याद रखना, केवाईसी नॉर्मल क्वेश्चन जो आपका बनता है, तो नो योर कस्टमर किस एक्ट के अंडर में आते हैं, केवाईसी है क्या, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली क्या करता है, प्रिवेंट बैंक क्या करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया जाता है केवाईसी, चाहे वो आपका सोच समझ के हो या बिना सोचे समझे। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना आप लोगों ने नॉर्मल क्वेश्चन। तो गाइस ऐसे ही आपको और सारे डिटेल में और सारे नॉलेज के लिए आप जुड़ सकते हो आप हमारे साथ। 9 तारीख से 9 जनवरी से हम आपका ये बैच लेके आ रहे हैं, 1-on-1 मॉक इंटरव्यू का बैच है ये, आईबीपीएस पीओ का। जो आप जुड़ सकते हो, आपको कोड याद रखना है Y307, कोड के 307, आपको कूपन कोड इंटर लगा करना है। आपका कूपन कोड क्या होगा, ये आपको कोड अप्लाई करना है, इससे आपको क्या होगा, ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इसके ऊपर। यहाँ पर पीडी के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मैम है, और आपके जो पैनल दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर ये सभी पैनलिस्ट हैं जो आईबीपीएस के पैनल, इंटरव्यू पैनल में रह भी चुके हैं बहुत सारे लोग। इन सभी सर लोगों के बारे में हम आपको बता भी देते हैं। इसमें दीपक सर हैं, ठीक है, और दीपक, वीके जैन सर हैं, पीके मोहंती सर हैं, ठीक है, पीके मोहंती सर और जैन सर की अगर हम बात करें, तो वीके जैन सर आईबीपीएस पीओ और एसओ के इंटरव्यू पैनल में भी रह चुके हैं, इंटरव्यू ले भी रखा है इन्होंने। सीएम खुराना सर भी आईबीपीएस पीओ और एसओ के इंटरव्यू पैनल में रह चुके हैं। तो गाइस आप देख सकते हो, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, और आपका ये बस एक कदम और होगा जो आपके सिलेक्शन के और करीब लेके आएगा आपको। ठीक है, और इनफैक्ट हम तो ये बोलेंगे कि आपका रिवॉल्विंग चेयर आपका वेट कर रहा है बस इसी कदम के बाद। ठीक है, तो आप बिना लेट किए हुए फटाफट ज्वाइन कर लो ताकि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो सके। और हम आपको इसमें क्लास भी अपडेट करने वाले हैं। मेरी क्लास होगी बैंकिंग अवेयरनेस की, ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस और करंट बैंकिंग न्यूज। बैंकिंग अवेयरनेस यानी कि नॉर्मल जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और करंट बैंकिंग न्यूज से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए इसके साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, महादेव, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।